Can we start? This is last chapter and last lecture for OCM officially. आगे रिवीजन वगैरह होगा गलती से तो अलग बात है. हाँ, मतलब आप लोगों को डिमांड करोगे तो रिवीजन रखेंगे, आपको जरूरत नहीं होगा तो नहीं रखेंगे. एंड मेरे को पता है किसी को जरूरत होगा नहीं. एनीवेज वी विल रिवीजन तो ऐसे भी एंड में होगा. सो दिस इज ऑफिशियली वुड बी द लास्ट लेक्चर फॉर OCM टुडे. मार्केटिंग, which is very famous word, very known to all of us. लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना, मार्केटिंग वर्ड को मिस इंटरप्रेट करते हैं विथ द वर्ड एडवर्टाइजिंग. मार्केटिंग करना मतलब एडवर्टाइजिंग करना, प्रमोशन करना, ऐसा एक मिसकॉन्सेप्शन प्रिवेल करता है. क्योंकि बहुत सारे लोग जो एडवर्टाइजिंग करते हैं ना, वो लोग बोल रहे हैं कि हम हमारे प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहे हैं. तो उस पे से अपने दिमाग में ये बैठ गया है कि मार्केटिंग मतलब एडवर्टाइजिंग. आंसर इज स्ट्रिक्टली बोल्ड लेटर में नो. यस, एडवर्टाइजिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, बट ओनली एडवर्टाइजिंग इज मार्केटिंग ऐसा नहीं है. मार्केटिंग इज अ वेरी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. इसको समझने के लिए आपके पास एक लेवल का मैच्योरिटी होना चाहिए, तब जाके आप मार्केटिंग को समझ पाओगे. नॉर्मली किसी भी चीज का मार्केटिंग करना है तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट का हाजिर होना जरूरी है कि नहीं है. हाँ या हाँ, ये प्रोडक्ट है तो इसका मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल बेल सब कर पाएगा. हाँ या हाँ, यस और यस. यहीं पे आप लोग गलत हो जाते हो. मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर द प्रोडक्शन. दैट इज रियल मार्केटिंग. मेरे को प्रोडक्ट ही वो बनाना चाहिए जो बिके. सो लोगों की जरूरत क्या है वो मैं पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है. अगर एक बार वो आइडेंटिफाई कर लिया कि आप लोगों की नीड क्या है, एंड उसके हिसाब से मैंने प्रोडक्ट को डिजाइन किया, मैन्युफैक्चर किया, तो उसका सेल हो ही जाएगा. क्योंकि वो ऐसे भी आपकी जरूरत थी, आपकी जरूरत के हिसाब से मैंने मैन्युफैक्चर किया, तो मेरे को इसका ज्यादा एडवर्टाइजिंग भी नहीं करना पड़ेगा, इसका ज्यादा प्रमोशन भी नहीं करना पड़ेगा, वो बिकेगा ही बिकेगा. सो मार्केटिंग एक्चुअली स्टार्ट्स बिफोर द प्रोडक्शन इटसेल्फ, एंड दैट मीन्स द बिगेस्ट वर्ड कम्स एज अ मार्केट रिसर्च. यहां से मार्केटिंग का शुरुआत होता है, मार्केट रिसर्च से. टू आइडेंटिफाई, इंडिया में एक कंपनी है IMRB करके, इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो. ये इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो एक ही काम करता है, दैट इज बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए सिर्फ सर्वे करता है. एंड ये साइंटिफिक सर्वे होता है. ऐसा नहीं कि किसी को जाके पूछा भाई आप थम्स अप पीते हो कि कोका कोला पीते हो, कभी पीते हो, कितना पीते हो, ऐसा स्टूपिड जैसा क्वेश्चन नहीं है. They would like to understand the need of customer out of those questions. क्वेश्चनर ऐसे बनाए जाते हैं फिर जिसको साइंटिफिकली एनालाइज किया जाता है थ्रू सॉफ्टवेयर, तो पता चलता है कि लोगों को इस प्रोडक्ट में क्या कम लग रहा है या तो क्या डिफेक्ट है इस प्रोडक्ट में. अकॉर्डिंगली दे हैव टू मेक अ चेंज इन द डिजाइन और इन द मेकिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट सो दैट इट वुड बी मोर लाइक्ड बाय द कस्टमर. वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है बहुत बड़ा, और वो कंटिन्यूअस चलते रहता है. बिकॉज अपना ह्यूमन माइंडसेट कैसा मालूम है, वी नीड चेंज एवरी टाइम. हम लोग एक चीज से जल्दी उब जाते हैं. कोई भी एक चीज अपने साथ लॉन्ग टाइम तक हम लोग उसके साथ वफादारी नहीं रख सकते हैं. समथिंग न्यू इज कमिंग, आई वॉन्ट दैट न्यू. मोबाइल फोन, आज आपने सबसे महंगा वाला फोन खरीद लिया, आईफोन का सबसे लेटेस्ट मॉडल, अभी कल आईफोन ने लॉन्च किया, एप्पल कंपनी ने, आपने आज खरीद लिया. यू फील दैट यू आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. जस्ट विद इन 3 to 4 months you feel that this phone is outdated. It's a human nature also, and it's a market strategy also. कुछ नया आएगा, अपने को ये पुराना लगेगा, और इसके लिए मार्केट रिसर्च भी कंटिन्यूअस रखना पड़ता है.
लोगों की सोच, लोगों का टेस्ट, लोगों के प्रेफरेंसेस टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होते रहते हैं। मार्केटिंग वहां से तो स्टार्ट होता है। मार्केटिंग एक्चुअली मुझे बोलेगा इट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट्स विद ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी को आप समझते हो ना, तो आप दुनिया भर के सारे प्रोडक्ट बना के बेच सकते हो। हम लोग ने अब तक खाली इतना ही पढ़ा कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का और उसको बेचने का, मैन्युफैक्चर करने का, बेचने का। लेकिन मैन्युफैक्चर क्या करना चाहिए, उसके लिए रिसर्च होना चाहिए। आपको जो आता है वो मैन्युफैक्चर करना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। लोगों को क्या जरूरत है वो मैन्युफैक्चर करो। दैट इज द टाइम। Yesterday there was one student after my lecture, one of your classmate only, he said that sir I want to talk to you, I want to speak to you, and said sir I wanted to have a startup, मेरे दिमाग में कुछ ideas चल रहे हैं business के। I said come and share with me. Then he said that there are some products, it is like a Mexican product, which are not available in Mulund and Thane, and I want to सेल दैट प्रोडक्ट इन मुलुंड। मुलुंड में एक छोटा सा आउटलेट बना के मेरे को बेचने का, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ह्यूज है। कोई उसको यहां पे अवेलेबल करके नहीं दे रहा, और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में अवेलेबल हो रहा है तो वो एक प्लेट 500-600 रुपए का है। आई कुड मेक दैट प्रोडक्ट अवेलेबल इन जस्ट 150 रुपीज टू 200 रुपीज। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, व्हाट दैट स्टूडेंट कन्वेड मी। He has done his research कि ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा लाइक किया जा रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है अपने जोन में, मुलुंड थाने जोन में। ये प्रोडक्ट स्ट्रीट फूड में अवेलेबल नहीं है। आई वॉन्टेड टू मेक इट स्ट्रीट फूड। आई वुड नॉट टेक द नेम ऑफ दोज डिशेस विच ही सेड, बिकॉज वो उसका अपना सीक्रेट है। बट दोज थिंग्स should be available on street like this vada pav and chaat masala. It will be liked by all, and then there is nobody in the market. I'll have the first mover advantage. हो सकता है मेरे आने के बाद दूसरे लोग कॉपी करेंगे मुझे, इवन ही इज अवेयर अबाउट दैट ऑल्सो, कि हो सकता है मेरे आने के बाद कॉपी करेंगे, बट आई हैव द एडवांटेज फर्स्ट। You know from where he was coming? He was coming from that market research. I asked him details about कि how do you know this? बता सर मैं पिछले 6 महीने से घूम रहा हूँ, मेरे को ये खुद को ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, मेरे को इसका टेस्ट बहुत पसंद है, मैं यहाँ वहाँ पे घूमता हूँ सर, मेरे को इसको खाने के लिए वेस्टर्न सबब में जाना पड़ता है या साउथ बॉम्बे जाना पड़ता है, और मुलुंड थाना में 1-2 जगह पे ये अवेलेबल है, लेकिन उसका टेस्ट उतना खास नहीं, ऊपर से पैसा वो लोग ज़्यादा लेते हैं। From last 6 months he is into this. I said first you focus on your 12th standard. पता नहीं पापा भी यही बोल रहे हैं, ये सब मत कर, धंधे पे ध्यान बाद में देना, लेकिन पहले पढ़ाई कर ले। लेकिन सर मेरे को ये करना है। He was trying to take my suggestions in that. लेकिन मैं तभी उसको बोला कि ये चैप्टर इससे से रिलेटेड है, मार्केटिंग रिसर्च। यू हैव डन योर रिसर्च, ऑफ कोर्स यू हैव टू डू इट इन अ मोर साइंटिफिक वे। साइंटिफिक होना जरूरी है। कई बार मेरे को लगता है कि ऐसा है, लेकिन ऐसा लगता है और ऐसा होना, दोनों में बहुत फर्क होता है। so, जब आप डीप डाउन स्टडी करते हो उसका साइंटिफिक वे में, तब आपको समझता है कि सच में ऐसा है या नहीं है। I said you also have to understand the mindset and culture of people of Mulund and Thane. They may not be liking the Mexican food. That's why it is being outdated. मुलुंड का अगर आप इतिहास चेक कर लो पिछले 10-15 साल का, बड़े बड़े ब्रांड आए यहाँ पे, लेकिन एक भी चला नहीं। आई यूज टू टेक लेक्चर्स इन अंधेरी। अंधेरी में मेरे ब्रांच के नीचे मेरवान केक शॉप का आउटलेट था। उस मेरवान केक शॉप में सवेरे 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आप उसका दरवाजा भी नहीं खोल सकते हैं, उतना रश होता है वहां पे, फुल टाइम रश। एंड वही मेरवान से यहां पे मुलुंड में खुला, कौवा भी नहीं जाता उसके अंदर। सेम फ्रेंचाइज, सेम टेस्ट, सेम क्वालिटी, सेम कंपनी, बट मुलुंड पीपल डिडंट लाइक दैट। बहुत साल पहले, कोरोना के पहले, एक टी वेला करके एक यहां पे आउटलेट खुला था। इट वाज अ कैफे, टी वेला, डी वेला करके। हाँ,
अब साउथ बॉम्बे जाओ, अब वेस्टर्न में जाओ, पीपल आर क्रेजी फॉर दैट। यहां पे खाली फर्नीचर था, कोई कस्टमर उसमें मैंने आज तक देखा ही नहीं। लोकल फूड के लिए भगत ताराचंद, विच इज द मोस्ट फेमस ऑफ आई कैन से दी ओल्ड जनरेशन के लिए, वो भगत ताराचंद यहां पे खुला। शुरू में अच्छा चला, बाद में वो भी गया। अभी वापस से कहीं पे सर्वोदय नगर के आसपास कहीं पे तो वापस उसने नया स्टार्ट किया है, बट इट इज ओके टाइप। देयर वाज वन नानूमल भोजराज करके, देयर वाज वन मोर आउटलेट विच वाज फेमस। अब वाशी वगैरह चले जाओ, साउथ बॉम्बे चले जाओ, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फेमस नॉर्थ इंडियन ब्रांड है, वो नहीं चला अपने यहाँ पे। मुलुंड की पब्लिक को ना, पीपल आर नॉट क्वालिटी कॉन्शियस, पीपल आर कॉस्ट कॉन्शियस। अपने यहाँ पे दाबेली चलेगा, दाबेली का जितना रेकड़ी लगाओ सब चल जाएगा। अपने को पता नहीं, वो 15-20 रुपए वाला आइटम ना, उसके ऊपर अपन सोचते नहीं है। ये जनरल है, ये जनरल कैलकुलेशन होता है। पर्सनल लेवल पे वो मैं बोलेगा कि मैं अच्छे रेस्टोरेंट में भी जाता हूं, लेकिन मुलुंड का स्ट्रीट फूड में आप देख लो, सबसे ज्यादा स्ट्रीट फूड बिकता है मुलुंड में, और वो सबका वैल्यू 15 से 25 रुपए के, 30 रुपए के आसपास का होगा सब चीज। उसके ऊपर का क्वालिटी, ब्रांड, टेस्ट अपने को नहीं समझता है। That is what the culture of Mulund at large. I am not saying everyone is that, but if you study the sample size, you will understand 75 to 80% of Mulund crowd is like that, cost conscious, not the quality conscious. So ये भी स्टडी करना पड़ता है। मार्केट रिसर्च मतलब मैं आपको जो इंसाइट देने की कोशिश कर रहा हूं अबाउट मार्केट रिसर्च इज दैट गोइंग इन डाउन इन डेप्थ इन डिटेल। वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे मार्केटिंग रिसर्च कंपनी है मैकिंजी करके, अगर आप लोगों ने सुना होगा, गूगल पे सर्च कर लेना, आपको पता चलेगा मैकिंजी करके। इट्स एन इंटरनेशनल लेवल कंपनी हु डू मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च फॉर व्हाट, ये मैंने बहुत क्लोजली समझा। आई वॉज इन द इंश्योरेंस इन द ईयर 2000 विथ मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ कंपनी। अब जब मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ कंपनी में मैं था, Now that was the first year of the company. उसके पहले भारत में एक ही इंश्योरेंस कंपनी था, that is LIC. अब ये मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, मैक्स इज एन इंडियन कंपनी, न्यूयॉर्क लाइफ इज एन अमेरिकन कंपनी, जहां पे अमेरिका के प्रेसिडेंट का इंश्योरेंस वो लोग लेते हैं, उस लेवल का बड़ा कंपनी। नाउ दे जॉइन हैंड विथ मैक्स, और रादर आई कुड से मैक्स जॉइन हैंड विथ न्यूयॉर्क लाइफ। And then I had an opportunity. Man, God is very kind enough to me. I got an opportunity to meet good and big people in my life till now. बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना हुआ है. So I got an opportunity to meet that CEO of that Max company. And then some kind of, I cannot say I have developed friendship, but I have developed kind of a bonding with him. That I could ask few things to him, and मेरे अंदर वो कीड़ा क्यूरियोसिटी का शायद था पहले से। I wanted to know कि ब्लडी तुमने इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज है दुनिया में, आपने न्यूयॉर्क लाइफ को क्यों चुना? Then we were in some 5-star hotel, we were having tea together, and while having that tea, I sat with him for around nearly for 1.5 hours. I somehow I was surprised कि किसी इतने बड़े इंसान के पास 1.5 घंटे जितना वक्त कैसे होता है किसी मेरे जैसे अनजान आदमी के साथ बैठने के लिए. But somehow he was also liking to speak to me. Then he told me all details, which was very surprising to me and which was very new thing for me. मेरे लिए वो बहुत नई चीज थी लाइफ में. मार्केट रिसर्च क्या मेरे को उस दिन पता चला. Max company was having huge fund with them. Max company, आपको किसी को पता, वोडाफोन आप यूज करते हो ना, वोडाफोन का पहले का नाम मैक्स टच था, वोडाफोन के पहले ऑरेंज करके था, ऑरेंज के पहले मैक्स टच करके था. मैक्स टच इज दिस मैक्स कंपनी. मैक्स कंपनी ने ऑरेंज को बेच दिया, ऑरेंज ने फिर वोडाफोन को बेचा. सो जब मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस हुए थे भारत में, तब 2 ही मोबाइल फोन सर्विसेज थी, एक था बीपीएल एंड एक था मैक्स टच. ये मैक्स टच कंपनी ने उस वक्त करोड़ों पैसा कमाया और उन्होंने ऑरेंज को बहुत ह्यूज तगड़ा प्रॉफिट करके बेचा था.
एंड वो जो तगड़ा प्रॉफिट था, वेयर टू इन्वेस्ट दिस मनी नाउ, बिकॉज दे वॉन्टेड टू नो हाउ टू मल्टीप्लाई द मनी. पैसा पैसे को खींचता है. सो दे स्पेंड ह्यूज मनी बाय अपॉइंटिंग मैकिन्जी कंपनी. और मैकिन्जी कंपनी को बोला कि आप हमको बताइए कि हमारे पास तकरीबन 1000 करोड़ रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए. ये 1000 करोड़ रुपया हमको कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए. वी वांट टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर. वेयर शुड वी इन्वेस्ट? एंड देन मैकिन्जी कंपनी टुक द चार्ज. एंड मैकिन्जी कंपनी ने पूरा अपना मार्केट रिसर्च, दे टुक इट फॉर 3 years. समझने का बात यह है कितना डीप डाउन साइंटिफिक रिसर्च वो लोग ने किया होगा. 3 साल वो लोग ने लिया सिर्फ रिसर्च करने के लिए कि 1000 करोड़ कहां पे इन्वेस्ट किया जाए. एंड देन दे गिव अ प्रेजेंटेशन टू द मैक्स का बोर्ड. और वो जो बोर्ड में वो लोग ने प्रेजेंटेशन दिया, उस प्रेजेंटेशन में विथ ऑल लॉजिक्स एंड एवरीथिंग दे प्रेजेंटेड कि भारत में अगले 100 साल के लिए अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करने का है तो ये 3 इंडस्ट्रीज हैं जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड द वेरी फर्स्ट वन विच दे गिव वाज इंश्योरेंस, ऑफ कोर्स विद दैट लॉजिक्स एंड एवरीथिंग. सेकंड दे सेड यू कैन पुट मनी इन दी हेल्थ केयर. बहुत से लोग आप गूगल पे सर्च करना, मैक्स बूपा करके देयर इज वन कंपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस है, मैक्स बूपा करके, वो उनका है. उन्होंने हेल्थ केयर में भी पैसा डाला. एंड तीसरा उन्होंने बोला एजुकेशन. ये 3 फील्ड भारत में ऐसे हैं जिसका सनराइज भी नहीं हुआ है, जिसका सनराइज होना भी बाकी है. मतलब उसका तो पूरा दिन आएगा, पूरा एरा आएगा, अभी तक तो उसका सूर्योदय भी नहीं हुआ है. उसमें पैसा डालो, आगे बहुत लंबा चौड़ा फ्यूचर है. एंड चौथा वो लोगों ने डाला था ई कॉमर्स. अब ई कॉमर्स के लिए 1000 करोड़ वॉज वेरी लेस अमाउंट, सो दे डिसाइडेड नॉट टू पुट मनी इन ई कॉमर्स. इंश्योरेंस क्यों डाला? तो उसका रिसर्च था कि भारत में सन 2000 तक सिर्फ एक ही कंपनी है, LIC. एंड LIC का वो टाइम पे रिजर्व फंड वॉज 2 लाख करोड़ रुपीज. आई डोंट नो हाउ मच यू विल अंडरस्टैंड आउट ऑफ दिस. 2 लाख करोड़ तो रिजर्व फंड पड़ा है LIC के पास. एसेट्स अलग से, प्रॉफिट अलग से. और उतना करने के बाद भी द डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा सेज दैट LIC ने भारत का सिर्फ 18% पॉपुलेशन को इंश्योर्ड किया है. 82% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल अनटैप्ड, जिसमें अब तक किसी ने हाथ नहीं डाला है. सो यू शुड पुट योर मनी इनटू दैट अनटैप्ड मार्केट ऑफ 82% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज अनइंश्योर्ड. इन्वेस्ट देयर. अगर 18% में ये लोग 2 लाख करोड़ का रिजर्व बना सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? हेल्थ केयर इज द सेकेंड थिंग विच वॉज वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग, कि सब लोग ना धीरे धीरे हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, धीरे धीरे. अब हेल्थ कॉन्शियस होना और हेल्थ का केयर करना दोनों में फर्क होता है. आई एम कॉन्शियस कि मेरे को तला हुआ चीज नहीं खाना चाहिए, बट आई शुड बी केयरफुल ऑल्सो कि मेरे को तला हुआ चीज नहीं खाना चाहिए. डायटिशियन वर्ड ना आज से 15 साल पहले किसी ने सुना नहीं था. न्यूट्रिशनिस्ट क्या होता है किसी को नहीं मालूम था. डायटिशियन क्या होता है आज से 15 साल पहले किसी को नहीं मालूम था. पर्सनल ट्रेनर क्या होता है किसी को ज्यादा नहीं मालूम था 15-20 साल पहले तक. ये जो भी कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ ना इंडिया में, ये पिछले 20 सालों में हुआ, इन लास्ट 2 decades. बिकॉज इंडिया स्लोली बट ग्रेजुअली बिकमिंग मोर एंड मोर हेल्थ कॉन्शियस. अब पिछले 20 साल में देखो हम लोग स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल गए हैं. क्यों? क्योंकि वी बिकम हेल्थ कॉन्शियस नाउ. हेल्थ ठिकाने पे होगा तो स्पोर्ट्स में कुछ कर पाएंगे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज market research is that great important. Before you produce something you should know what to produce. Marketing वहां से शुरू होता है. मार्केट बहुत छोटा वर्ड है. मार्केट मतलब प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कम्स टू सेल द गुड्स एंड सर्विसेज टू ईच अदर फॉर मनी और मनी इज वर्थ. इतना अपने को समझता. मार्केट एक जगह है जहां पे बायर सेलर जमा होंगे, कुछ ना कोई चीज का लेन देन करेंगे. Marketing is a broader term, and marketing, as I said, marketing is just not advertising.
It starts before the production. That is, starts with identifying the needs of the customer. मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में एग्जांपल दिया था कि जो पहले मोबाइल फोन जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, वो जो फर्स्ट हैंडसेट जो था, इट वाज लाइक अ कंपास बॉक्स. इतना बड़ा था हैंडसेट. वो जो सिक्योरिटी गार्ड जो वॉकी टॉकी यूज करते ना, वो टाइप के हैंडसेट पब्लिक यूज करती थी. ऐसा एंटीना सच में बाहर निकाल के यूज करना पड़ता था. आई हैव परचेज दैट हैंडसेट. लिटरली ऐसा एंटीना बाहर निकाल के बात करना पड़ता था. ऐसा किसी को उठा के मारेगा ना, उसका सर टूटेगा, फोन नहीं टूटेगा. उतना जो हैवी हैंडसेट हुआ करता था. फिर धीरे धीरे चेंज हुआ. फिर उसका मार्केट रिसर्च हुआ. मार्केट रिसर्च में पता चला कि भाई क्या ये फोन बरोबर है कि नहीं. बोलता नहीं, फोन बोन तो सब बरोबर है, हाँ लेकिन बहुत भारी है. इट शुड बी ऐसा हैंडी एंड पॉकेटेबल. हाँ, तो उसका साइज कम किया. तो नोकिया के हैंडसेट ज्यादा फेमस हुए उसमें. नोकिया का हैंडसेट बिकम मोर पॉपुलर. अब वो नोकिया का हैंडसेट आया तो सब लोग बोलता है अरे इसमें कुछ खाली फोन तो कैसा. वो टाइम पे लोग ज्यादा फोन यूज नहीं करते थे, परवड़ता नहीं था. 32 रुपीज वॉज अ कॉल चार्ज. एट दैट टाइम 32 इज अ ह्यूज अमाउंट. एंड दैट टू इनकमिंग का 16 रुपया लगता था. किसी ने फोन कर दिया कि हम जो पंकज भाई जब मैं लीधु, 16 रुपया लूट लिया मेरा उसने. सो फोन का यूज कम होता था. तो बोला कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए, तो उसमें वो स्नेक वाला गेम मालूम होगा सबको, बहुत फेमस हो गया. नोकिया कंपनी ने वो स्नेक वाला गेम इंट्रोड्यूस किया. पता नहीं क्या था, लेकिन लोगों को मजा आता था. बैठे बैठे टाइम पास करने का ना, क्या करने का है. वहां से तो अपने को आदत पड़ा कि मेरे पास टाइम भी है पास करने के लिए. नहीं तो लोग एक दूसरे से बातचीत में वक्त निकालते थे, लोगों को मिलते थे, इंटरेक्शन, दोस्त को, रिलेटिव को मिलते थे. अभी तो ट्रेन में सब लोग फोन पे लगे हुए हैं. वो स्नेक वाला गेम बहुत फेमस हो गया. बोला ये तो मस्त है, अभी और क्या आना सकता है इसमें. तो बता अभी इसमें और कुछ वो गाना बीना कुछ आ सकता है क्या, थोड़ा ऐसा सुनने को मिलेगा क्या. हाँ, तो एफएम रेडियो स्टेशंस इतने सारे ओपन हो गए. एफएम रेडियो का इंट्रोडक्शन मोबाइल फोन के आने के बाद हुआ. रेडियो 98.2 एंड 93.5 वगैरह, रेडियो मिर्ची, ये वो सब शुरू हो गया. और अभी मजा आ रहा है अपने को. फोन तो आ नहीं रहा है किसका, लेकिन अपन गाना भी ना सुन रहा है मस्त से. तो उसमें और वापस से मार्केट रिसर्च हुआ. और क्या चाहिए, बोलता अरे ओ साले रेडियो वाला, मेरा वाला तो फेवरेट गाना बजाता ही नहीं है. अब मेरा पसंद का गाना सुन सकूं ऐसा कुछ है क्या. हाँ, तो उसमें MP3 डाल दिया. अब उसमें गाने लोड कर सकते हैं आपकी पसंद के, जब चाहे तब बजा सकते हो. और क्या आ सकता है, तो उसमें बताओ वो ऐसा 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 कैमरा रहेगा अंदर, तो कितना मजा आएगा. ऐसा क्लिक कर सकते हैं पिक्चर किसका. हाँ, तो कैमरा डाल दिया. उसमें कैमरा आया, उसमें सारी दुनिया भर की कैमरा कंपनीज बंद हो गई. कोडैक बिडैक, अगर आप कभी उसका इतिहास सर्च करो पता चलेगा. हम लोग के टाइम पे किसी का फोटो निकालना मतलब वो कैमरा का रोल खरीदना पड़ता था. रोल खरीद के उसको लोड करना पड़ता था, फिर रोल को धोने के लिए देना पड़ता था. उसमें से पॉजिटिव नेगेटिव निकलता था. 1700 था उसमें. वो सब मोबाइल फोन ने साफ कर दिया, कैमरा डाल दिया. एंड देन उसमें से एंड्रॉइड का आविष्कार हुआ. टच स्क्रीन लेके आया. टच स्क्रीन हैज ब्रॉट अ रिवोल्यूशन इन मोबाइल फोन इंडस्ट्री. साफ कर दिया सबको. लोग पगला गए थे. हाँ ऐसा करता है, ऐसा तो बड़ा करेगा तो पिक्चर बड़ा हो जाता है, हाँ ऐसा करेगा छोटा हो जाता है, हाँ ऐसा करेगा तो दूसरा पिक्चर आ जाता है, स्क्रॉल हो जाता है, ऐसा करेगा तो फोन लग गया, ऐसा करेगा तो फोन डिस्कनेक्ट हो गया. मजा आ गया सबको. People got crazy. People have never seen such type of technology in India. But this everything got changed in the design of mobile phone only through market research. And every time they keep on bringing new things. Discovery करके चैनल है, उसमें एक प्रोग्राम आता है बियॉन्ड 2050. कभी जाके देखना उसको फुर्सत में, आपका सर चकरा जाएगा. वो लेवल का टेक्नोलॉजी लाया जा रहा है. इट इज बियॉन्ड समबडीज अंडरस्टैंडिंग ओनली कि 2050 में टेक्नोलॉजी क्या होगा. आप देखो खाली उसको, मेरा बोलने का मतलब नहीं है. और वो लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग को मार्केट रिसर्च बता रहा है कि आगे चल के इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है. मार्केट रिसर्च.
इंडिया में बुलेट ट्रेन आ रहा है, इज अ मार्केट रिसर्च। अभी इंटरनल बात बोलता हूं, 2014 फर्स्ट टाइम व्हेन दिस बीजेपी गवर्नमेंट गॉट इलेक्टेड, आई डोंट नो आपके पेरेंट्स आपको ये अगर बता पाएंगे या तो आप न्यूज़पेपर में चेक कर लेना, व्हेन नरेंद्र मोदी टुक द ओथ एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसके पहले उनका 3 दिन का सेशन हुआ था। आरएसएस नाम सुना होगा आपने, दैट एंटायर बीजेपी इज अ वर्जन ऑफ आरएसएस। ओथ लेने से पहले 3 दिन का वर्कशॉप हुआ है उनका इन अ क्लोज्ड एनवायरमेंट, मतलब नो प्रेस कैन गो, नो मोबाइल फोन्स आर अलाउड, एंड दे मेड अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया आउट ऑफ दोज मार्केट रिसर्च। बिकॉज बीजेपी ने ये मार्केट रिसर्च 10 साल पहले करके रखा था, व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर। They wanted to see where India is heading now and where India should be from 30 to 50 years from now. 50 साल का ब्लूप्रिंट वो लोग ने ला के रखा है, एंड उसके हिसाब से वो लोग सब करके चल रहे हैं। So जो मीटिंग था, that was very secret meeting, but yes, it was based on market research that how we will take charge, what we should be doing, how we should be doing. क्या हम लोग को डिजिटल इंडिया उसके बाद आया? इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केट रिसर्च। वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ओलंपिक ऑफ 2034। 2034 का ओलंपिक का प्लान अभी से चल रहा है, बट 2034 में हम ओलंपिक करेंगे, दैट वाज डिसाइडेड इन 2014 का मार्केट रिसर्च प्लान। कोई चीज ऐसा ख्वाब नहीं आ रहा है उनको। दैट इज मार्केट रिसर्च। इंडिया को मार्केट किया जा रहा है ग्लोबल स्टेज पे, समझने का कोशिश करो। आपको पता है जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या चल रहा है, किसी को पता है? किसी को? आप लोग कभी न्यूज व्यूज पढ़ते नहीं ना, प्रॉब्लम वो है आपका। दिस नरेंद्र मोदी बीजेपी गवर्नमेंट हैज कॉल्ड ऑल ऑपोजिशन पार्टी, एंड ऑपोजिशन पार्टी का एक टीम बनाया वो लोग ने, और वो लोग को टीम बना के पूरे वर्ल्ड में घुमा रहा है। इस वक्त पूरे वर्ल्ड में कैंपेन चल रहा है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, शशि थरूर, वो इज द कांग्रेस का मिनिस्टर, उसको हेड बनाया है उसका, और एक पूरा डेलीगेशन ऑफ दिस ऑपोजिशन पार्टी फ्रॉम इंडिया इज मूविंग फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड मेकिंग देम अवेयर कि व्हाई वी डिड ऑपरेशन सिंदूर। एक एक कंट्री को जाके वो लोग पर्सनली, उसके डिप्लोमेट्स, उसकी मिनिस्ट्री, उसके प्राइम मिनिस्टर को, सबको जाके बता रहे हैं वो लोग कि अभी हम छोड़ेगा नहीं पाकिस्तान को। यू अंडरस्टैंड, ऑपरेशन सिंदूर इज जस्ट फर्स्ट पॉइंट, समथिंग बिग इज कमिंग अप, समथिंग बिग इज इन कुकिंग राइट नाउ। बहुत बड़ा चीज पक रहा है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा ना, उसको खुद को नहीं समझेगा कैसे गायब हो गया वो। समथिंग बिग इज कमिंग अप, मार्क माई वर्ड, समथिंग बिग इज कमिंग अप। वो लोग ने प्रॉपर स्टडी किया है कि इसको किस तरह से हटाया जाए। बम फेंकना, मिसाइल फेंकना, न्यूक्लियर बटन दबाना ऑर्डिनरी चीज है। रशिया इतना बड़ा देश है, लेकिन रशिया कितना क्रिटिसाइज हो रहा है यूक्रेन पे वॉर करने के लिए आज की डेट में। दुनिया भर के देश उस पर चढ़ गए हैं। सो वी लर्न आउट ऑफ दैट। हमने पाकिस्तान पे अटैक किया ही नहीं है, हमने तो टेरर कैंप पे अटैक किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रेटेजी चेंज, दिस इज आउट ऑफ मार्केट रिसर्च। यू अंडरस्टैंड हाउ पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट। चलो वो ट्रंप येड़ा है, वो चढ़ जाएगा अपने पे। अभी भी ऐसे ही गाना गा रहा है पूरे मार्केट में, सब जगह पे जाके, मैंने इनका वॉर को रुकाया, मैंने सीज फायर किया, मैंने सीज फायर किया। दे प्लेड नो रोल। हम लोग बोल बोल के थक गए। ये दूसरे लिए वो कैंपेन चल रहा है कि भाई इसका कोई रोल नहीं है, हम लोगों ने हमारे हिसाब से किया है। मैं ब्रॉडर कॉन्सेप्ट से समझाने का ट्राई कर रहा हूं। मार्केट रिसर्च इज टोटली डिफरेंट। मार्केटिंग समझने का है, मार्केट रिसर्च समझाना, बाकी सब इजी चीज है। बाद में मैन्युफैक्चरिंग होगा, प्रोडक्ट डिजाइन होगा, प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, फिर उसका प्राइसिंग डिसाइड करेंगे, फिर ग्रेडिंग होगा, पैकिंग होगा, लेबलिंग होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, वेयर हाउसिंग होगा, होलसेल, रिटेल, वो सब हो जाएगा।
लेकिन प्रोडक्ट वो बनाओ जो पब्लिक को चाहिए. आइडेंटिफाइंग द नीड, एंड इट्स वेरी वेरी साइकोलॉजिकल थिंग. लोगों का नीड समझना ना बहुत डिफिकल्ट है. उसको बुला ले, वो बाहर बैठा है, उसको बुला ले उसको. आई अंडरस्टैंड हिज नीड नाउ. यू शुड रियलाइज. इधर इधर काका, मेरा लास्ट स्टेटमेंट क्या था? मेरा लास्ट स्टेटमेंट क्या था? अरे क्या अच्छा बंद है? तो रिचार्ज नहीं करवाया पापा से? तेरा किस्मत के जैसा है. एनीवेज, I said enough on marketing, market research. As I said, all other things are technical things which one can understand easily. The important thing, the conceptually one has to understand is that how marketing starts. Marketing starts with first identifying the need of the customer and then making such product. एक functions of marketing करके question है, first come on that. So there are many previous year student, they would have remembered my very first lecture where I made a C from place of production to the place of consumption. जितनी भी चीजें आती है ना, वो सारी चीजों को मार्केटिंग फंक्शन बोला जाता है ब्रॉड वे में. हम लोग उसको कॉमर्स बोलते हैं, बट कॉमर्स इज नथिंग बट स्टार्टिंग फ्रॉम मार्केटिंग फंक्शंस. ऑल आर मार्केटिंग फंक्शंस. So very first thing given here is marketing research. I've already explained enough to you all on marketing research. फिर मार्केट रिसर्च करने के बाद आपने जब नीड को आइडेंटिफाई कर लिया कि लोगों को क्या चाहिए, उसके हिसाब से यू विल स्टार्ट बाइंग एंड असेंबलिंग योर रॉ मटेरियल. आपको पता चला कि आपको ये चीज बनाना चाहिए, तो उसके लिए जो भी जरूरी रॉ मटेरियल है उसको परचेस करना, उसको असेंबल करना, उसको ऑर्गेनाइज करने का काम होता है. फिर तीसरा आता है मार्केटिंग प्लानिंग. अब अभी यहां पे जो मार्केटिंग वर्ड है ना, दैट इज रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग. नाउ मार्केटिंग प्लानिंग के जब मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा तो इसको मैं बेचूंगा कैसे, स्ट्रेटेजीज क्या होगी मेरी, हाउ डू आई क्रिएट नीड इनटू द माइंड्स ऑफ पीपल. बहुत से कम लोगों को पता है, जो रेडमी कंपनी का जो फोन फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च हुआ था, ये फोन फर्स्ट टाइम जब लॉन्च हुआ था खाली फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल था, ओनली ऑन वन वेबसाइट, नो शॉप्स इन इंडिया. It was available only on Flipkart, and that too it was available on Flipkart only on a Wednesday, and that too Wednesday को दोपहर को 12 बजे ये वेबसाइट ओपन होगा अगर आपको परचेस करने का तो, एंड इट विल ओपन ओनली ऑन वेनेसडे. पूरे वेनेसडे को एक दिन में ये अवेलेबल होगा आपको चाहिए तो. इसके पहले वो लोग ने क्या किया कि ये हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, सिर्फ वेनेसडे को अवेलेबल होगा, सिर्फ फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल होगा. इसका गाना ढोल वो लोग ने 1.5 महीने से बजाने को चालू कर दिया न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे. एंड द बेस्ट पार्ट वाज इट वाज कॉस्ट इफेक्टिव, जो भारत को सबसे ज्यादा अपील करता है. उन्होंने न्यूज़पेपर में ऐसा एडवर्टाइज देते थे जहां पे लिखा रहेगा, एक पर्टिकुलर फोन है उसका लिखा है कि भाई ये 64 GB है, तो यहां पे लिखा रहेगा 64 GB है. सैमसंग में अवेलेबल है, वीवो में अवेलेबल है, फिर इसमें रेडमी में अवेलेबल है. सारे फीचर्स लिखे हैं, मतलब सैमसंग के सारे फीचर के साथ इसके फीचर मैच हो रहे हैं. सैमसंग फोन वॉज वेरी पॉपुलर दैट टाइम बिफोर रेडमी टुक द मार्केट. सैमसंग वॉज द किंग इन द मार्केट. तो सैमसंग का एक पर्टिकुलर हैंडसेट के सारे फीचर्स हमारे फोन में अवेलेबल है, एंड देन नीचे लिखा था प्राइस. सैमसंग का फोन इज अवेलेबल एट 15,000, रेडमी का फोन इज अवेलेबल एट 11,000 रुपीज. इट किल्स द मार्केट ओवर देयर. और बाद में लिखा है कमिंग सून, कमिंग सून, कमिंग सून. फिर पिछले 3 हफ्ते से गाना बज रहा है, डोंट फॉरगेट टू लॉग इन ऑन फ्लिपकार्ट ऑन वेडनेसडे. फ्लिपकार्ट की मोबाइल एप्लीकेशन जिसके पास है फोन में, उसको नोटिफिकेशन आ रहा है, रेडमी लॉन्चिंग ऑन वेडनेसडे, रेडमी फोन लॉन्चिंग ऑन वेडनेसडे. पीपल वेर हाईली क्यूरियस नाउ टू बाय दैट प्रोडक्ट,
एंड सबसे बड़ी बात, वो लोग ने अनाउंस किया कि ये किधर भी मोबाइल स्टोर में अवेलेबल होगा नहीं, कोई मोबाइल फोन वाले के पास नहीं है। एंड 12 बजे वेडनेसडे को फ्लिपकार्ट ने ये फोन लॉन्च किया। इतिहास है, अगेन दिस इज अ प्रूफ। 12:07, मिनट नहीं बोल रहा हूं, 12:07 में 10 लाख हैंडसेट गॉट सोल्ड इन 7 सेकेंड। इतिहास है आज तक का ई कॉमर्स का। एंड वेबसाइट गॉट क्रैश, हैवी लोड, पूरा भारत टूट पड़ा एक तरह से। इतना मार्केटिंग हो चुका था उसका पहले कि लोग को चाहिए ही चाहिए, मतलब अभी इतना हाइप क्रिएट कर दिया है कि साला खाली फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, हाँ 12 बजे ही मिलने वाला है, हाँ बाद में नहीं मिला तो हाँ मेरे को पहले लेना चाहिए। और सैमसंग के सामने सेम टू सेम है, उससे पतला वाला है, उससे लाइट वेट है, स्क्रीन बड़ा है, सब फीचर सैमसंग से बेटर है और प्राइस कम है, मेरे को तो चाहिए। 7 सेकंड में 10 लाख हैंडसेट बेचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया वो लोगों ने। रेडमी फोन गेट एस्टेब्लिश इन द मार्केट, दैट्स अ स्ट्रेटेजी दे हैड। उनको पता है भारत में एंटर कैसे होने का है। अब लोग सेकंड वेडनेसडे का राह देख रहे हैं, क्योंकि उस दिन तो खत्म हो गया, फ्लैश हो रहा है वेबसाइट पे, सॉरी प्लीज लॉग इन नेक्स्ट वेडनेसडे, फोन सोल्ड आउट। 10 लाख फोन। अब साला बाजू वाले को मिला, मेरे को नहीं मिला, और मेरे को खुजली होता है, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, इसको मिल गया मेरे को नहीं मिला। अगले वेडनेसडे अनदर 10 लाख हैंडसेट गॉट सोल्ड इन 9 seconds ओनली, जस्ट 9 seconds इन 10 लाख फोन्स। आप समझो रेडमी कंपनी ने क्या जादू किया। 9 और 7 16 सेकंड में 20 लाख फोन भारत में बेच दिया वो लोग ने, सिर्फ ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये समझो, पहले मार्केट रिसर्च किया कि लोगों को क्या चाहिए। लोगों को सैमसंग यूज कर रहा है, आज सैमसंग का फोन में ऐसा क्या है कि जो लोग पगला गए हैं। सैमसंग के सारे फीचर अपने फोन में डालो, कुछ एक फीचर सैमसंग से बेटर कर दो, प्राइस तोड़ दो। जब प्राइस क्यों तोड़ पाया? क्योंकि सारे मिडलमैन को एलिमिनेट कर दिया, सब डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ये वो सबको एलिमिनेट किया वो लोगों ने। खाली एक ही डीलर था, फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट को चाहिए था कि उतने लोग फ्लिपकार्ट पे आए ताकि दूसरे प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के बेचे। तो फ्लिपकार्ट का कमीशन वाज पीनट। दैट्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये दिमाग होना चाहिए प्रोडक्ट चलाने के लिए आपके पास। एनीवेज, सो मार्केट प्लानिंग होना चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, देन अकॉर्डिंगली यू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा, उसमें क्या चेंजेस लाने का है, क्या करेक्शंस करने का है, क्या ऐड करना है, क्या आपको उसमें से निकालने का है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट का डिजाइन बनेगा। प्रोडक्ट का डिजाइन बनने के बाद उसको स्टैंडर्डाइज एंड ग्रेड किया जाएगा। स्टैंडर्डाइज एंड ग्रेड मतलब वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल पे वो किस तरह से बिकेगा, उसके डिजाइन उस तरह से बनाए जाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल जितने भी मोबाइल हैंडसेट हैं, अगर वो 6 इंच का मोबाइल फोन है तो आप 4 इंच का मोबाइल फोन चलाओगे तो नहीं चलेगा, उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, उसका ग्रेड रखना पड़ेगा आपको। तो आपकी प्रोडक्ट डिजाइन में आपको उसको स्टैंडर्डाइज एंड ग्रेडिंग करना पड़ेगा, उसका साइज, शेप, कलर, क्वालिटी के हिसाब से उसको मैच करना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल जितने सैमसंग के मोबाइल फोन है उसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा है और तुम बोलेगा मैं 12 मेगापिक्सल का कैमरा डालेगा, इट इज नॉट स्टैंडर्डाइज फॉर यू। You have to match everything. Then comes the most important one, packaging and labeling. भारत में ना सबसे ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं उसके कवर से। अंदर डब्बा रहेगा चलेगा, कवर बहुत मस्त है। परफ्यूम्स देख लो आप, डीओ देख लो आप, डीओ एंड परफ्यूम ना भारत में बिकता है बिकॉज ऑफ इट्स लेबलिंग एंड बिकॉज ऑफ इट्स पैकेजिंग। परफ्यूम की बॉटल से अट्रैक्ट होते हैं। मैं आपको अभी भी गारंटी से बोलता हूं 90% ऑफ द पीपल हु आर यूजिंग परफ्यूम ना, दे डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन परफ्यूम। कलर वाला पानी है, फ्रेग्रेंस है,
लेकिन उसका 4,500, 5,000, 8,000, 15,000, 25,000 का परफ्यूम का बॉटल खरीदना है, बिकॉज दैट परफ्यूम इट्स लुक्स लाइक अ स्टेटस सिंबल। मेरे ड्रेसिंग टेबल पे वो परफ्यूम का बॉटल रखा ना, इट ब्रिंग्स अ वेटेज टू माई ड्रेसिंग टेबल ऑल्सो। मैं ट्रैवलिंग करता हूं, उसमें मैं वो परफ्यूम का बॉटल लेके जाऊं, साला 4 जन के सामने वो परफ्यूम का बॉटल निकालेगा तो इट गिव्स अ काइंड ऑफ अ स्टेटस सिंबल टू यू। परफ्यूम हैज बिकम अ स्टेटस सिंबल टुडे। एंड देन बड़ी बड़ी परफ्यूम कंपनी ने ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। सबसे ज्यादा मार्जिन मुझे लगता है दुनिया में अगर किसी चीज का है ना, तो वो परफ्यूम में है। पानी के अंदर फ्रेग्रेंस डाल के लोग लाखों रुपए में बेच रहे हैं, मजबूत एकदम। बॉटल बनाने का खर्चा है खाली, एंड क्या छाप रहे हैं वो लोग पैसा। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा ये मानना बहुत स्ट्रांग है, इसमें सबसे ज्यादा तगड़ा मार्जिन इसके अंदर है। सो पैकेजिंग एंड लेबलिंग, आपको आपके प्रोडक्ट के अनुरूप लोग खरीदे उसको, ऐसा आपको लेबलिंग, उसका ऐसा पैकेजिंग आपको करना पड़ेगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग एज आई सेड ना, शाहरुख खान आपके प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहा है, यू क्रिएट अ ब्रांड इन द मार्केट। कई बार आपने उसके साथ एक लेबल लगा दिया, एक लोगो क्रिएट कर दिया उसका, एक पर्टिकुलर जिंगल बना दिया उसका, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला, खत्म। अभी वो लोगों के अंदर इनप्रिंट हो जाता है। योर प्रोडक्ट इज आइडेंटिफाइड विद दैट वर्ड नाउ। अब वो लाइफ में कहीं भी जिंगल वाला वर्ड सुनेगा तो वो डायरेक्टली वो प्रोडक्ट को याद करेगा। दैट काइंड ऑफ द वर्ड आर बीइंग यूज्ड। सो ब्रांडिंग इज अनदर एक्सरसाइज विच वन शुड अंडरस्टैंड। ब्रांडिंग अपने आप में बहुत हरक्यूलन टास्क है। ब्रांड क्रिएट करना इज नॉट इजी। ऐसा नहीं कि शाहरुख खान को एड में ले लिया तो आपका ब्रांड बन जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। ऑफ कोर्स योर प्रोडक्ट शुड हैव टू हैव क्वालिटी, दैट काइंड ऑफ प्राइसिंग ऑल्सो, एंड पीपल शुड रिकॉग्नाइज योर दैट प्रोडक्ट विथ देम। जब वो उसको आइडेंटिफाई करेगा अपने साथ, तब वो चलेगा। रिलायंस ने लॉन्च किया कैंपा। ये वापस क्या प्रॉब्लम हो गया इसमें? थम्स अप, सॉरी, पेप्सी एंड कोक दुनिया भर के 2 बड़े कोला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनका कोला वॉर चलता है वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली। भारत में उस वॉर में नया एक आदमी आ गया, मुकेश अंबानी, कैंपा करके शुरू किया। एंड रिलायंस का आदत है मार्केट को तोड़ डालने का प्राइस में। अब थम्स अप का जो बॉटल वो आता है 200 ml या 250 ml का 20 रुपए में, वो लोग 10 रुपए में दे रहे हैं। 50% डिस्काउंट, सीधा सीधा 50% डिस्काउंट 10 रुपए में अवेलेबल है। जो प्रोडक्ट वो लोग 40 रुपए में बेच रहे थे, ये 20 रुपए में बेच रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली दे फेल्ड इन क्रिएटिंग अ ब्रांड। IPL was a big time for them to make an impact in the Indian market when summer season is also emerging. IPL is also the thing where all Indians will be glued to their TV sets. So Campa has to take the charge. अब कैंपा ने चार्ज लिया, कैंपा की एडवर्टाइजमेंट आई, बट इट वाज नॉट दैट इफेक्टिव. सो कैंपा डिडंट पिक द मार्केट. अनदर थिंग वेयर दे फेल्ड, as per my market research, it said that they failed in distribution. कैंपा का एड आ रहा है, लेकिन आप दुकान में लेने को जाओ कि कैंपा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में वो लोग मार खा गए. पेप्सी एंड कोक, एक पान वाले के पास जाओगे ना तो भी आपको मिल जाता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उतना स्ट्रांग है. किराने की दुकान में चले जाओ, जनरल स्टोर में चले जाओ, रेस्टोरेंट में चले जाओ, पान वाले की दुकान पे चले जाओ, रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, बस स्टैंड पे चले जाओ, आपको सब जगह पे पेप्सी कोक अवेलेबल है. Unfortunately, they failed miserably in distribution also. तो आपका ब्रांडिंग काम नहीं करता तभी, your branding fails. Then there is a separate thing called as customer support service. हम लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं. कस्टमर केयर डिपार्टमेंट होना चाहिए आपका. ये भी एक मार्केटर सर्च का पार्ट है कि अगर आपने प्रोडक्ट बेचा, फिर उसके बाद अगर किसी कस्टमर को कंप्लेंट है तो हाउ मेनी कॉल्स यू रिसीव,
उस कॉल्स में सबसे ज्यादा कंप्लेंट किस चीज के बारे में आ रहा है? नया फोन, सर आपका फोन बार बार हैंग हो जा रहा है। अब फोन हैंग हो जा रहा है, उसकी 10 में से 8 फोन अगर फोन हैंग के बारे में है, मतलब देयर इज समथिंग प्रॉब्लम विथ योर सॉफ्टवेयर समवेयर। आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, नया जो लॉट बनाएगा उसमें उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कस्टमर केयर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। देन कम द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। फिर पता चला मेरा तो सब बरोबर है, लेकिन प्राइसिंग की वजह से हम लोग मार खा गए। प्रोडक्ट बरोबर है लेकिन ये लोग खरीद नहीं रहे हैं बिकॉज प्राइसिंग ज्यादा लग रहा है उसका। तो यू हैव टू कम डाउन टू द प्राइसिंग ऑल्सो। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल था वो जो शैम्पू का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, इफ यू ऑल रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। दैट शैम्पू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हेड एंड शोल्डर, वो लोग ने इतना बड़ा बॉटल बनाया है, मार्केट में बेच रहे हैं, लोग खरीद नहीं रहे हैं उसको। देन उसको शैशे पैक में कन्वर्ट किया, तो एक एक 2-2 रुपए में बिक रहा है, तो फटाफट से माल बिक रहा है। वो बड़ा बॉटल 150 रुपए का है तो अपने को हजम नहीं होता। अभी इंडियन पीपल बाल झड़ जाएगा चलेगा, 150 का शैम्पू पाकर 150 तो बाल भी दिए मेरे को, इतना महंगा कौन खरीदता है? लेकिन वो 1 रुपए का 2 रुपए का सैंपल रहेगा, सैचे पैक, सब लोग उसको एक बार एक्सपेरिमेंटल बेस पे खरीदता है एंड वहां पे उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। So pricing of the product is also an important role in the marketing function. Then your promotional channel, फिर आप advertise पे आते हो। advertise आप कौन से चैनल से कर रहे हो? सिर्फ सोशल मीडिया पे कर रहे हो? आज के डेट में इन्फ्लुएंसर को लेके आके आप उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो? न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हो? टीवी कमर्शियल्स दे रहे हो? बड़े बड़े स्टेशन के बाद उसके होर्डिंग्स वगैरह लगा के कर रहे हो? कौन से चैनल से आप लोगों के दिमाग में घुसना चाहते हो ना? दैट चैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ, फ्रॉम वेयर यू वांट टू रीच टू द हार्ट ऑफ your future customer. That is very important, very important. And today's world, social media is playing an important role. Instagram पे प्रमोशन होता है, WhatsApp पे उसका प्रमोशन हो रहा है, इन्फ्लुएंसर्स हैं उसके, ब्लॉगर्स हैं उसके। तो आप कौन से वे से जाना चाहते हो? That is more important to understand. There comes the distribution. I already spoke on this. Distribution के साथ ही आता है transportation, warehousing. We already discussed on warehousing. So these are 13 functions of marketing. इसको मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आपको आएगा। February 2026 when you will be writing your OCM paper. क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, उसमें आपको लिखा होगा आंसर द फॉलोइंग, ब्रैकेट में लिखा होगा एनी वन में नीचे होगा ए और बी। ए कौन सा होगा मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, दैट इज व्हाट इज इंश्योरेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। राइट दिस बी। बी में आएगा व्हाट इज मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ये बात लिखित है कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 में जो ए और बी आएगा, एक क्वेश्चन बिजनेस सर्विस में से आएगा एंड बी वाला क्वेश्चन मार्केटिंग से आएगा। इट इज सर्टन गिवन, 100%, 500% सर्टनिटी के साथ बोल रहा हूं मैं आपको ये। एंड बिजनेस सर्विस में से इतना बड़ा चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बोल चुका हूं। इस साल 2026 में जब हो रहा है तो क्या आएगा मैं आपको बोल चुका हूं। पंत भाई इनफ, गेम खेलने को बंद करो, बड़े हो जाओ। इधर हम लोग मार्केटिंग कर रहा है किसी चीज का, तू अपना ब्रांड खराब कर रहा है। कर कर मजा कर। एक तो 4 लेक्चर आता नहीं है। भाई देख लो, इसको एक्टिंग कर लो, ये 13 फंक्शंस को एक बार समझ लो, कुछ नहीं समझा तो पूछ लो।
अगेन वन मोर थिंग रिमेंबर, जिस तरह से हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन में 8 मार्क के लिए पूछा तो 8 प्रिंसिपल लिखेंगे, ऐसा नहीं है, 14 लिखना पड़ता है। उस तरह से मार्केटिंग रिसर्च वाला ये जो क्वेश्चन है, दैट इज मार्केटिंग फंक्शन में 13 पॉइंट्स है, यू हैव टू राइट ऑल 13 पॉइंट्स, यू कैन नॉट राइट ओनली 8 फंक्शंस। ये चैनल है पूरा। हेलो, हाँ हाँ बोल ना, आगे तू बोल। अरे ईश्वर, मैं समझ गया, तू बोल ना। हाँ एक मिनट फिर से बोल। नहीं नहीं, तू उसको क्या बोला मेरे को बोल। तू कौन सा बोर्ड का एग्जाम दे रहा है? वो बोर्ड होता है। भाई तेरा बोर्ड का एग्जाम फरवरी में होने वाला है, एंड एज यूजुअल अगर तू फेल हो गया तो तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट कभी आएगा मालूम है? जुलाई में फिर से एज यूजुअल अगर हम लोग फेल हो गए तो सेकेंड अटेम्प्ट भी होता है उसी साल। कभी आएगा वो कभी आएगा? अक्टूबर। एंड अक्टूबर में भी अगर हुआ तो फिर ईयर चेंज हो जाता है फिर। अगर जुलाई में एग्जाम दिया और गलती से पास हो गए तो आपका साल नहीं बिगड़ेगा। अक्टूबर में दिया एग्जाम, मतलब ऑलरेडी 6 महीना वेस्ट हो चुका है, तो बाकी 6 महीना डिस्काउंट है। आप लोग सीए इंस्टीट्यूट का वेबसाइट पे कभी गए नहीं ना? अरे ईश्वर, उसमें देखा है अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कभी पढ़ा है किसी ने? इसके लिए पूछ रहा हूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गिव दिस सीए फाउंडेशन एग्जाम पढ़ा है किसी ने? डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एलिजिबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल? वेरी गुड। चलो बताओ, एक जन बताओ एलिजिबिलिटी मतलब क्या? एलिजिबिलिटी का मतलब होता है तेरी लायकी। आर यू लायक और नालायक टू गिव सीए फाउंडेशन एग्जाम? एलिजिबिलिटी में 2 चीज लिखा है ईश्वर। एक होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दैट इज लिखा है 10th पास। अगर आप 10th पास हो तो आप सीए फाउंडेशन के लिए जा सकते हो, लेकिन साथ में एक लाइन और लिखा है 12th अपीयर्ड। यू अंडरस्टैंड क्या लिखा है? 12th अपीयर्ड। क्यों ऐसा लिखा है उसको समझने का ट्राई करो। आपका 12th अपीयर मतलब आप 12th में अपीयर हुए हो। अपीयर मतलब बोर्ड एग्जाम दिया है। अपीयर मतलब 12th में एडमिशन लेना नहीं होता है, 12th का एग्जाम देना होता है। यू हैव अपीयर्ड फॉर योर 12th स्टेट बोर्ड एग्जाम। योर एग्जाम समवेयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी एंड मार्च, बरोबर है? 12th का आधा फेब्रुआरी में होता है, आधा मार्च में होता है, सबको मालूम है। अब बरसों से ये भी रहा है कि इसका रिजल्ट जो आता है वो जून में आता है। अभी कभी थोड़ा सुधरे हैं पिछले 1-2-3 साल से, थोड़ा मई में गलती से दे देते हैं वो लोग, बट अदरवाइज इट यूज टू कम इन द मंथ ऑफ जून। वेर सीए फाउंडेशन एग्जाम कभी होगा आपका? मई। तो अगर वहां पे अगर लोगों ने 12th पास का क्राइटेरिया डाल दिया होता कि जब तक तू 12th पास नहीं होता सीए फाउंडेशन दे नहीं सकता है, तो तेरा मई का अटेम्प्ट गया। अभी कौन सा अटेम्प्ट आएगा? वो तो सितंबर, अभी पिछले साल से इंट्रोड्यूस किया वो लोगों ने, अदरवाइज इट वाज नवंबर। इनफैक्ट नवंबर भी 2 साल पहले चेंज हुआ, उसके पहले दिसंबर था। तो अगर आप 12th पास करने के बाद अगर सीए फाउंडेशन करना चाहोगे तो सीधा आपका नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट लग जाता था। अभी के हिसाब से भी करोगे तो लेटेस्ट आपका अक्टूबर जाएगा, अगर 12th पासिंग क्राइटेरिया रखा तो। इसके लिए वो लोगों ने पासिंग क्राइटेरिया 10th रखा है एंड साथ में 12th अपीयर्ड डाल दिया है। सो कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि आपका 12th का रिजल्ट आने से पहले आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाता है। 12th पास होने का ठिकाना नहीं है, सीए फाउंडेशन गलती से पास हो गया, ऐसा हो जाता है। अरे चलेगा ना, वही तो बोल रहा हूं। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 10th पास। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? फाउंडेशन। वापस सीए इंटर का क्राइटेरिया क्या आएगा? 12th एंड सीए
फाउंडेशन पास, तो तू सीए इंटर के लिए लटकेगा, लेकिन सीए फाउंडेशन गलती से निकल गया तू, समझा के समझा? चलो आगे चलते हैं। क्या हुआ? लेट्स अंडरस्टैंड मार्केटिंग मिक्स। कर लो बात कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को तो ऐसे ही 2 बजे तक का ऑफिशियल लेक्चर है आज, एंड आई एम परमिटेड टू एक्सटेंड इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, बिकॉज दिस इज लास्ट लेक्चर, तो आई हैव टू एक्सटेंड। कर लो बात कर लो, रमिल है बेटा। ईश्वर, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में द फर्स्ट लाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट इन सिंपल वर्ड्स द मार्केटिंग मिक्स is putting the right product at the right time, at the right price, in the right place. ये मार्केटिंग का इथॉस बोला जाता है, इसको एसेंस होता है ये 4 चीज किया तो आप मार्केटिंग सही कर रहे हो। दैट इज इन सिंपल वर्ड लिखा है मार्केटिंग मिक्स, मतलब 4P लिखा है। 4P में वर्ड लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, एंड फोर्थ वन इज प्रमोशन। अब इसमें 3 चीज और ऐड किया बाद में, आगे चल के इस डेफिनेशन को रिवाइव किया गया और इसमें 5th, 6th एंड 7th आया, दैट इज पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। ऑल 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं इसको। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, पिछले साल के बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्वेश्चन आया था मार्केटिंग में, शायद ये या तो पिछले साल था या उसके अगले साल था। पिछले साल में आया है ना ये 7 P's, यस। और ये रिपीटेटिवली आ रहा है, एंड बिकॉज ये रिपीटेटिवली आ रहा है इसके लिए मैं गारंटी से बोल रहा हूं इस बार फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग आएगा। बट बिकॉज दिस इज बिंग रिपीटेटिवली बिंग आस्क्ड, इट इज अवर ड्यूटी टू अंडरस्टैंड दिस मार्केटिंग मिक्स। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, फटाफट से करते हैं। अब ये सब चीज मैं आपको सिखा चुका हूं, कुछ भी नया नहीं सिखा रहा हूं, विल गो थ्रू इट क्विकली। ये लाइन जो मैंने मार्क किया येलो में, इसको बरोबर से अपने दिमाग में पहले बिठाओ। दैट मार्केटिंग मीन्स, इट्स इन सिंपल वर्ड, इज पुटिंग द राइट प्रोडक्ट। आपका जो प्रोडक्ट है ना वो राइट प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब जो लोगों की जरूरत है ना, उस जरूरत को सेटिस्फाई करे ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। एंड दैट टू जब जरूरत है तब होना चाहिए, दैट इज एट राइट टाइम। सो राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम, एंड इट शुड बी अवेलेबल एट राइट प्राइस। प्राइसिंग भी सही होना चाहिए, एंड इट शुड बी एट राइट प्लेस, मतलब जहां पे उसकी जरूरत है वहां पे मार्केटिंग करो। सो ये 4 P's ध्यान में रखा, दैट मीन्स यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑफ मार्केटिंग। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको आगे के कोई पॉइंट पढ़ने नहीं पड़ेंगे अगर ये लाइन को ठीक से समझ लिया तो। इसी लाइन का एक्सप्लेनेशन नीचे पॉइंट्स में दिया हुआ और कुछ भी नहीं है। सो मार्केटिंग मिक्स का सीधा साधा मतलब होता है, मार्केटिंग मिक्स इज पुटिंग अ राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम, एट राइट प्राइस, एट राइट प्लेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट प्रोडक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। राइट प्रोडक्ट मतलब क्या? मतलब जो हम लोगों ने मार्केट रिसर्च के बारे में पढ़ा वही है पूरा, आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ द कस्टमर एंड मेकिंग सच प्रोडक्ट। अगर लोगों की जरूरत वाला प्रोडक्ट है, दैट मीन्स इट्स अ राइट प्रोडक्ट, एंड इट शुड बी लॉन्च्ड एट राइट टाइम। जो कैंपा का मैंने बात किया, कैंपा इज अ सॉफ्ट ड्रिंक, वो कभी लॉन्च होना चाहिए? बिफोर समर, व्हेन समर इज अराइविंग, एट दैट टाइम आप उसको लॉन्च करो। दैट टू एट द प्लेटफॉर्म ऑफ IPL, वेयर crores of people will be watching and your product is being launched in front of crores of people at a right time, at a right place. That IPL का प्लेटफॉर्म इज द राइट प्लेस फॉर यू। नहीं समझा कि समझा? बात समझ में आ रहा है? दिस इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैंपा, आई कैन से। So first of all,
सही प्रोडक्ट, दैट इज द राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम, एट राइट प्राइस एंड एट राइट प्लेस। प्राइसिंग भी उसका सही रखा है। पेप्सी कोक जो समर सीजन में सब लोग यूज करते हैं, उसके सामने प्राइसिंग भी सही रखा है, सबको नजर में भी आएगा बिकॉज आपने राइट टाइम पे उसको लॉन्च किया है, राइट प्लेस पे लॉन्च किया जहां पे सब लोग उसको देख सके, एंड इट्स राइट प्रोडक्ट ऑल्सो। ऑफ कोर्स दैट क्वालिटी नीड टू मैच विद वॉट एवर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। पेप्सी कोक के सामने कैंपा का क्वालिटी भी ऐसा होना चाहिए, उसका टेस्ट भी ऐसा होना चाहिए, विच द फर्स्ट टेस्ट दे पास्ड। People like the taste to an extent. People have not rejected the way in that large number. Few rejected, majority passed. So आपको एक टेस्ट पास कर लिया आपने, so it's a right product for you. Then it should be at right time, right price and right place. बस वही सब इसमें लिखा है. There is nothing great into that. Fourth one is प्रमोशन। दैट इज, आप बोल रहे ना कौन से जगह पे कर रहे हो, दैट इज हाउ यू प्रमोटेड। हमने बोला ना कौन सा चैनल आप लोगे वो इंपॉर्टेंट है। आप उसको सोशल मीडिया पे प्रमोट करना चाहते हो, आईपीएल के टीवी कमर्शियल में आप ज्यादा आप उसको थ्रू अवे करना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू अवे आप करना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर के थ्रू करना चाहते हो, न्यूज़पेपर, बिग बिग होर्डिंग्स, यू नीड टू डिसाइड इट। So promotion also should be done in a right way. Sales promotion, direct marketing, जो मैंने आपको रेडमी कंपनी का जो आपको एग्जांपल दिया, उसका प्रमोशन राइट जगह पे किया वो लोगों ने। They decided the strategy कि it should be available only on Flipkart। 2 महीने के बाद सब शॉप में अवेलेबल किया, लेकिन प्रमोशन इस तरह से किया था कि ये कभी भी अवेलेबल होगा नहीं दुकान पे। बाद में उन्होंने खुद ने अपने स्टोर्स ओपन कर दिए, वो अलग हुआ। फिर उसमें और 3 ऐड किया वो लोगों ने, दैट इज पीपल, physical, environment and process. What do you mean by people? It is written as people inside and outside of the business have directly or indirectly influenced the business. People comprises of all the human beings that play an active role in offering the product or services to the customer. The people include employees who help to deliver services to the customer. Right people at the right place add value to the business. सिंपल वर्ड में बोला है एम्प्लॉइज, यहाँ पे जो पीपल वर्ड यूज किया है उसको लिखा है योर टीम, योर एम्प्लॉइज। ये सही होने चाहिए। ये लोग थके हुए होंगे, ये लोग डीमोटिवेटेड होंगे, ये लोग डीमोरलाइज्ड होंगे। आपका प्रोडक्ट में आप कितना भी राइट प्लेस, राइट टाइम, सब राइट प्राइसिंग सब कर दो, उसको लॉन्च करने वाला टीम ही थका हुआ है तो आप कुछ कर सकते नहीं है। वेयर आई फील दैट कैंपा फेल्ड, उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जो उनके एम्प्लॉइज थे, they failed it miserably. Campa is promoted but not available. So people is important. Second one is the process. Process refers to the steps involved in delivering the product and services to the customer. यहाँ पे I can again quote the example of Redmi company. The process was very simple. It is available only on Flipkart, only on Wednesday, only at 12 o'clock. Not before 12 o'clock it is available. राइट प्रोसेस मालूम है सबको, ये कहां पे अवेलेबल होगा, राइट चैनल से वो लोग ने आपको उसको किया है। तो प्रोसेस इज सिंप्लीफाइड, बट प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, लोगों को वो कन्वे करना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको कन्वे नहीं करते हो प्रोसेस को तो प्रॉब्लम है। एज आई सेड, कैंपा का प्रमोशन हो गया बट प्रोसेस में मार खाया वो लोगों ने। वेयर इट इज अवेलेबल, इट इज नॉट अवेलेबल। पीपल डू नॉट नो फ्रॉम वेयर टू अक्वायर कैंपा, सो दे फेल्ड इट। So process is important. Process are important to deliver a quality service. Good process helps to ensure same standard of service to the customer as well as save time and money by increasing the efficiency. There was one more product, मैंने आपको 2 दिन पहले example दिया था. I forgot the name of that company. That company has created a case study in the Ahmedabad IIM. That was a company who used to manufacture vacuum cleaner. आई थिंक मोदी करके कंपनी था, आई फॉरगॉट द नेम, मोदी के आसपास का कुछ तो नाम था समवेयर। दे हैव मैन्युफैक्चर वैक्यूम क्लीनर एंड वो लोग ने वैक्यूम क्लीनर ना कोई भी शॉप में अवेलेबल नहीं किया था। दैट इज अवेलेबल ओनली विद दैट कंपनी एंड यू कैन रिफर इट टू द अदर्स।
मतलब इफ समबडी, एक सेल्समैन आपको अप्रोच करेगा, उनके कॉल सेंटर दे, कॉल सेंटर से वो लोग आपको अप्रोच करेंगे, टेली मार्केटिंग से सिर्फ आपका वो अपॉइंटमेंट लेंगे कि सर हमको खाली एक बार आके डेमो देने दीजिए आपके यहाँ पे, और वो बंदा आएगा। बंदे जितने आते थे वैक्यूम क्लीनर लेके, उनको बाकायदा 3 महीने का ट्रेनिंग मिला था। अब 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद जब वो जाके आपको वैक्यूम क्लीनर का डेमो देगा, डेमो यूज टू गो फॉर 1 आवर, और वो 1 घंटा डेमो देखने के बाद शायद ही कोई ऐसा होगा जो उसको ना खरीदे। दैट काइंड ऑफ डेमो, दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दे हैव डिजाइन, एंड यू विल बाय, एंड वंस यू विल बाय, यू विल रिकमेंड इट टू योर नेबर्स एंड योर अदर रिलेटिव्स। सो दैट्स अ प्रोसेस दे हैव सेट कि अगर ये अक्वायर करना है आपको वैक्यूम क्लीनर, तो ये इसी तरह से अवेलेबल है। इट विल कम थ्रू कंपनी ओनली, और कंपनी सेल्समैन ओनली विल अप्रोच यू, यू कैन नॉट अप्रोच द कंपनी। +1 करके एक फोन आता है मार्केट में, OnePlus समथिंग, हाँ, तो उसका भी सेम था, उसका भी कहीं पे मार्केट में अवेलेबल नहीं था। somebody has to recommend that phone to you, then only you can buy, otherwise you cannot। कोई शॉप में अवेलेबल नहीं है, कोई वेबसाइट पे वो अवेलेबल नहीं है, पीपल शुड रिकमेंड, रेफरल से चलता था फोन। पर ह्यूज मतलब पीरियड वो लोग ने इस तरह से चलाया फोन को। Then comes the physical environment. Physical environment refers to the marketing environment wherein the interaction between the customer and the firm takes place. Since services are intangible in nature, services provided try to incorporate certain tangible elements into their offering to enhance customer experience. In the service market, the physical evidence is important to ensure that the सर्विस इज सक्सेसफुली डिलीवर्ड। अब ये ज्यादा करके किसके बारे में बात किया मालूम है? गुड्स के बारे में बात नहीं किया। इफ यू आर इन अ सर्विस इंडस्ट्री, यू आर एन इंश्योरेंस एजेंट। नाउ इंश्योरेंस का जो सर्विस है, वो आप कोई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हो, आप सर्विस खरीद रहे हो। एंड वो सर्विस में एज एंड व्हेन यू नीड, समझो आपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा एंड सम ऑफ योर फैमिली मेंबर गॉट हॉस्पिटलाइज्ड। अब जब आप तो हॉस्पिटल में बिजी हो आपके रिलेटिव्स के बचाने के चक्कर में, आप डॉक्टर दवाइयों के पीछे पड़े हो, बट एट दैट टाइम आपका इंश्योरेंस का क्लेम को प्रोसेस करना इज द जॉब ऑफ दैट इंश्योरेंस एजेंट, एंड दैट इंश्योरेंस कंपनी हैव टू मेक श्योर दैट दे हैव टू मेक दिस एनवायरमेंट स्मूथ। आप इंश्योरेंस एजेंट को फोन करो ना, इंश्योरेंस एजेंट इज नॉट अवेलेबल, आप फंस गए। पैसाबाजार.com करके देयर इज अ वेबसाइट, इफ यू हैव सीन दैट, टीवी में एडवर्टाइजमेंट बहुत आता है। आजकल की डेट में वो लोग ने नया कैंपेन चालू किया, इंश्योरेंस लिया अच्छा किया, समथिंग लाइक दैट, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मतलब हर चीज के लिए आपको इंश्योरेंस कर लेना चाहिए। और आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाओ जहां पे ऑल इंश्योरेंस कंपनी ने मिलकर एक पोर्टल बनाया है, सारी इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम वहां पे आप कंपेयर कर सकते हो, वहां से आप उसको परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद आपको कोई भी सर्विस चाहिए, आपको उसको कंपनी के एजेंट को अप्रोच करने का जरूरत नहीं, वापस खाली उस कस्टमर केयर में करो। एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप मैनेजर विल बी प्रोवाइडेड टू यू एंड ही विल डू एंड टू एंड सर्विस टू यू। आपके सारे डॉक्यूमेंट भी आपसे कलेक्ट करेगा, हॉस्पिटल से भी वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेगा, इंश्योरेंस कंपनी तक भी पहुंचेगा, एंड ही विल सी टू इट कि आपको वो पैसे मिल जाए वापस। कैशलेस सर्विसेज अवेलेबल होते हैं तो वो आपको करके देगा। फिजिकल एनवायरनमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड सर्विसेज। एज अ कस्टमर आई शुड फील दैट कंपनी इज विथ मी, दैट एनवायरनमेंट शुड बी क्रिएटेड, बिकॉज आई एम बाइंग अ सर्विस ना, आई एम नॉट बाइंग अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है तो मेरे हाथ में, मेरे को पता है प्रोडक्ट मेरे हाथ में चल रहा है नहीं चल रहा है, डिफेक्टिव है, उसको मैं कस्टमर केयर में ले रहा हूं, उसको रिपेयर कर रहा हूं, वो अलग बात है। नाउ आई एम तो बाइंग अ सर्विस हियर, हाउ डू आई टेक दिस? Now this professional academy is giving an educational services to you. This is Zoom online is a service to you. Recorded lecture is a service to you. Study material is a service to you. Test series is a service to you. It should be visible. The environment should be such that yes, these people are working professionally. That's a physical environment. That's it. This is all about marketing mix. इसको एक बार देख लो आप लोग, आपके हिसाब से पढ़ लो, समझ लो, कुछ पूछना है पूछ लो। ऐसा गेम नहीं खेलने का है, ओपन करके पढ़ने का है। पढ़ने का जरूरत बोल, अच्छा चल याद आ गया ना, बोल
बोल बोल 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स बोल। जूता निकालो। मेरे को बहुत डाउट है लेकिन मेरे पे। ईश्वर जल्दी जल्दी फटाफट से, कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो आगे चलते हैं। नालायक सब नालायक। नीड अ 5 minute ब्रेक। चलो लेट्स स्टार्ट। 2 questions लेफ्ट। 2 क्वेश्चन है। The first one is the types of market. First one is the types of market and second is the importance of marketing. Importance of marketing and types of market ज्यादा पूछा नहीं गया है आज तक। कर लो बात कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर लो बात कर लो। बोलूं मैं अभी? थैंक यू। 2 questions, टाइप्स ऑफ मार्केट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग ज्यादा पूछा नहीं गया है। यस, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एक आध 2 बार पूछा है एंड दैट टू इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 पार्ट में डिवाइड है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू अ मैन्युफैक्चरर और अ प्रोड्यूसर, टू सोसाइटी एंड टू कस्टमर, अलग अलग लेवल पे पूछा है। तो ये 3 में से कोई भी एक पूछ लेते हैं कभी 4 मार्क के लिए। बट इसमें गारंटी ये है कि अगर आपको 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा है तो फिर 4 मार्क के लिए नहीं आएगा। तो इसमें से आएगा आपको 2 मार्क का एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, 2 मार्क आपको आएंगे ऑब्जेक्टिव में, 8 मार्क का क्वेश्चन हो गया 12 मार्क, एंड आएगा 3 मार्क का केस स्टडीज। इस तरह से 15 मार्क के क्वेश्चन इसमें से आएंगे आपको। एक 8 मार्क का क्वेश्चन सर्टन गारंटेड है। अभी आपके ऊपर चॉइस है, मैंने आपको दोनों क्वेश्चन दे दिए हैं, आपको अटेम्प्ट तो एक ही करना है उसमें से, लेकिन जो भी प्रिपेयर करो अच्छे से करना, 8 में से 8 मिलना ही चाहिए। अगर ऐसा प्रिपरेशन नहीं है, आज एग्जाम के 8 महीने पहले अगर मैं आपको ये गारंटेड सर्टेन क्वेश्चन दे रहा हूं, सिखा रहा हूं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर उसको हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं और 8 महीने में 8 मार्क का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं तो डूब मरो। फिर 8 में से 8 आना ही चाहिए। So let's focus on those remaining 2 questions, that is the types of market. You can see there is one chart given on your screen, that is types of market on the basis of area covered, time, volume, transaction, importance, nature of goods, regulations and the competition. ये 7 कैटेगरीज में मार्केट को डिवाइड किया गया है। सब एक दूसरे को ओवरलैप करता है, इसमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। एक ही मार्केट 3 कैटेगरी में आ सकता है, एक ही प्रोडक्ट, एक ही कॉमोडिटी 4 कैटेगरी में भी आ सकता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एरिया कवर्ड। मार्केट में सबसे पहले एरिया के बेस पे मार्केट को कवर किया है। तो एक होता है लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। नाउ somebody is marketing their product, selling their product in a particular market, suppose in Mulund only, तो लोकल मार्केट होगा, सिर्फ मुलुंड के लोग वहां पे लेने के लिए आएंगे। बट देन यू आर मार्केटिंग योर प्रोडक्ट इन डिफरेंट स्टेट्स आल्सो, ऑल ओवर द कंट्री, दैट मीन्स योर प्रोडक्ट इज हैविंग अ नेशनल वैल्यू, सो इट्स अ नेशनल मार्केट। आपको अलग अलग स्टेट से भी आपको ऑर्डर्स आते हैं, आप उनको भी सप्लाई करते हो, तो इट्स अ नेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट इज बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ज्योग्राफी ऑफ योर ओन कंट्री। आप दूसरे देशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो, देन इट इज कॉल्ड एज एन इंटरनेशनल मार्केट। देन देयर इज अ प्रोडक्ट कॉल्ड एज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। कुछ प्रोडक्ट होते हैं एकदम वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए अवेलेबल होते हैं, उसके बाद उसका कोई वैल्यू नहीं है।
खास करके पेरिशेबल प्रोडक्ट आप जिसको बोल सकते हैं। दूसरा होता है शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड में बहुत डिफरेंस है। अब जैसे हम लोग ने फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह सब देख लिया, तो वो एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन का लाइफ होता है उसका, उसको उतने टाइम में बेचना ही बेचना, नहीं तो उसका मार्केट खत्म हो जाएगा। जब वो बचेगा ही नहीं तो उसको मार्केट क्या करोगे आप। इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम। दूध जो है अपने को पता है 6-12 घंटे में वो खराब हो जाएगा, अगर उसको प्रॉपर रेफ्रिजरेटेड नहीं किया, प्रॉपर टेम्परेचर में नहीं रखा, वो खराब हो जाएगा। देन देयर इज अ शॉर्टर पीरियड मार्केट। अभी शॉर्टर पीरियड मार्केट में 1-2 दिन का बात नहीं है, बट यहाँ पे एक छोटा सा पीरियड है। खास करके हम लोग बोलते हैं ना, कुछ सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ टाइप के। फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला कैन नॉट हैव मार्केट थ्रू आउट 12 मंथ। मैंगोज कैन नॉट हैव द मार्केट फॉर थ्रू आउट 12 मंथ्स, राइट। कुछ फेस्टिवल प्रोडक्ट होते हैं, कुछ सीजनल प्रोडक्ट होते हैं। क्रैकर्स हैं तो दिवाली के टाइम पे ही क्रैकर्स चलेगा, वो 12 महीना उसका वैल्यू नहीं है। कई बार आप शादी वगैरह में आप खरीदते हो, इट्स अ डिफरेंट केस, बट उसका मार्केट नहीं है वो, राइट। So there are certain products which are available in a particular season, so that's called as a short period market. And there is a long period market. Long period मतलब throughout बिकता है। Durables जिसको हम लोग बोलते हैं, consumer goods हम लोग जिसको बोलते हैं, टूथपेस्ट चलने ही वाला है, साबुन चलने ही वाला है, फूड प्रोडक्ट्स चलने ही वाले हैं। So ये सब होगा आपका लॉन्ग पीरियड मार्केट। देन अगेन हम लोग ने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। 2 पार्ट में डिवाइड है। बल्क में परचेस करते हैं जहां पे जिसका डील होता है, तो दैट्स एन होलसेल मार्केट। 1-2 पीसेस अगर आपको लेना तो किसी दुकान में जाके ले सकते हैं, दैट इटसेल्फ इज अ स्मॉल मार्केट कॉल्ड एज अ रिटेल मार्केट। कमिंग टू दी बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब आपको ये अगर याद होगा तो मैंने बोला था समथिंग विच इज कमिंग आउट ऑफ नेचर, तो उसको हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते थे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसको प्राइमरी इंडस्ट्रीज बोलते थे। सो ऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम लोग जितना बोल सकते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ऑल सच थिंग, इसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट मतलब जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया हुआ है, उसका जो भी मार्केट है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने टोमेटो का एग्जाम्पल लिया था। टोमेटोज इज एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, लेकिन टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप जो बिकता है मार्केट में, तो उसका जो मार्केट इट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी मार्केट, राइट। पोटैटोज वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, लेकिन पोटैटोज का लेस का वेफर बना के हम लोग बेचते हैं पूरे मार्केट में, बालाजी वेफर्स एंड लेस का पैकेट एंड ऑल, इट्स अ सेकेंडरी मार्केट। सो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बेचना उसको। देन देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड एज अ टर्मिनल। अब ये टर्मिनल को कनेक्ट किया ये लोग ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ई कॉमर्स के साथ, जो टर्मिनल पे बिकता है आज के डेट में, मतलब ऑनलाइन बिकता है जो, उसको टर्मिनल मार्केट बोला जाता है। मतलब आज की डेट में एंटायर ई कॉमर्स इन दी अदर वर्ड इज कॉल्ड एज अ टर्मिनल मार्केट। देन देयर आर 2 मोर मार्केट, कॉमोडिटी। जितने भी चीज वस्तु की बात हम करते हैं उन सबको कॉमोडिटी बोला जाता है। अब आप इसमें फूड बोलो, वेजिटेबल्स बोलो, फ्रूट्स बोलो, दवाई बोलो, फर्नीचर बोलो, ड्यूरेबल्स बोलो, जो बोलो सब आ गया, एवरीथिंग इज अ कॉमोडिटी। इसका एक मार्केट है, तो ये एंटायर थिंग कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ कॉमोडिटी मार्केट। लेकिन इन सब कॉमोडिटी में डील करने के लिए यू नीड मनी, सो मनी मार्केट इज सेपरेट, जहां पे पैसे की लेन देन होती है और रादर पैसे भी फाइनेंस किए जाते हैं वहां पे। सो दैट पर्टिकुलर मार्केट इज कॉल्ड एज दी कैपिटल मार्केट, राइट, जहां पे ऑल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह का डीलिंग होगा, शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसमें पैसा आप लेन देन करते हो, पूरा पैसा रोल आउट होता है इंडस्ट्रीज के लिए, दैट्स अ कैपिटल मार्केट। देयर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड एज रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड मार्केट। मतलब सीधे साधे शब्द में बोलेगा, रेगुलेटेड अपने को सबको समझता है, जहां पे एक पर्टिकुलर अथॉरिटी है जो उसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, फॉरेक्स मार्केट हो गया, ये सब को गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। बट सट्टा बाजार अगर हम लोगों ने सुना होगा तो, ब्लैक मार्केटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी भारत में पनपता है। सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के हर देश में कहीं ना कहीं पे अनऑर्गेनाइज मार्केट होता ही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कितना भी कानून बना लेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही होगा जो अनरेगुलेटेड है और लोग उसका बिजनेस करते हैं। अनऑफिशियल शेयर मार्केट चलाते हैं, राइट, जहां पे एक्चुअल में शेयर का लेन देन नहीं होता, सिर्फ पैसे का लेन देन होता है। नॉर्मल शेयर मार्केट में आप डील करोगे कि भाई मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा और रिलायंस का शेयर बेचा, एक्चुअल शेयर मुझे वहां पे लेन देन करना पड़ता है, मेरा डीमेट अकाउंट ओपन किया जाता है,
और एक अनऑफिशियल शेयर मार्केट है जहां पे सिर्फ प्राइस के हिसाब से डील होता है, लिया दिया, शेयर्स नहीं है, बट सिर्फ सट्टा कर रहे हैं वहां पे वो लोग, सिर्फ प्राइस स्पेकुलेशन वहां पे चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैच के बारे में होता है कि कौन जीतेगा, आईपीएल कौन जीतेगा, ये टीम जीतेगा, वो टीम जीतेगा, इसके ऊपर इतना पैसा, इसके ऊपर इतना पैसा। दोज आर अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। And then there is on the basis of competition perfect market and imperfect market. Now this you need to understand, आपको ये इकोनॉमिक्स में आएगा या तो शायद अब तक आ चुका होगा। परफेक्ट मार्केट एंड इम्परफेक्ट मार्केट। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा ध्यान देना इसके अंदर। परफेक्ट मार्केट इज अ मार्केट वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बाय एंड सेल देयर होमोजीनियस प्रोडक्ट। सभी लोग हैं वहां पे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। तो यहां पे प्राइस ना फिक्स्ड है, सबको मालूम है ये कितने में बिकता है। प्राइस बाय डिफॉल्ट रेगुलेट होता है वहां पे। वहां पे कभी आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट नहीं होगा, वहां पे कोई आर्टिफिशियल प्राइस राइज भी नहीं होगा। प्राइस स्टेबिलिटी अपने आप आता है। दीज बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन एंड देयरफॉर वन सिंगल प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट। इट इज अवेलेबल एट ऑल द प्लेसेस। So generally सबको पता है क्या है। There is one thing which is called as imperfect market. Imperfect market refers to a market situation which is characterized by market imperfection such as a single seller. खाली उसी के पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो अब तो वो मुंह मांगे दाम पे आपको बेचेगा ना। आपको खरीदना है तो भाई मैं तो यही दाम पे बेच रहा है, तेरे को लेना है तो ले, नहीं तो मत ले। ऐसी सिचुएशन कभी कभी क्रिएट होती है, ऐसा मार्केट प्रिवेल नहीं करता है। But sometime for some period such type of market will get created and then it will vanish also. Once that product is being sold, the market vanishes, right? उसी के अंदर imperfect market में और चार चीज आता है, मोनोपोली, ड्यूओपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोप्सोनी। ये चार टर्म्स आपको वापस से आएंगे इकोनॉमिक्स में, बाय डिफॉल्ट आएगा। मोनोपोली अपने को सबको समझता है। मोनोपोली मतलब क्या हुआ? There is a single producer and single seller. There are large number of buyers, but बेचने वाला एक ही इंसान है, उसका मोनोपोली है मार्केट में। तो वो मोनोपोली है तो वो मुंह मांगे दाम पे देगा। कल को समझो रिलायंस जियो, मैंने बार बार ये एग्जांपल दिया है, मार्केट में जितने टेलीकॉम इंडस्ट्री में आज सब लोग हैं, कल को वोडाफोन बंद हो गया, एयरटेल बंद हो गया, सिर्फ जियो के सिम कार्ड अवेलेबल है, then tomorrow Jio will charge the high price from you because there is no other telecom company in the market available for you. आपको सिम कार्ड यूज करना, क्योंकि आपको इतना आदत लग चुका है इंटरनेट का, वो इंस्टाग्राम का, आपको मोबाइल फोन का, तो आपको इंटरनेट डेटा चाहिए तो जियो का ये अवेलेबल है। अभी वो बोलेगा एक हफ्ते का 500 रुपए का रिचार्ज लगेगा, आप देंगे उसको, क्योंकि और कोई मार्केट में बचा ही नहीं है। दैट इज मोनोपोली। Then comes duopoly. In duopoly, there are two sellers selling either a homogeneous product or a differentiated product. These two sellers enjoys a monopoly in a sale of the product produced by them. Pepsi and Coke is the greatest example of duopoly. वो लोग और किसी को मार्केट में टिकने को नहीं दे रहा। ये बात अलग है कि उनके सामने अंबानी भिड़ गया आज की डेट में, तो कैंपा आया है। अगर कैंपा को अगर अभी हम लोग माइनस कर दें मार्केट से, देन देयर आर ओनली 2 कोला अवेलेबल इन द मार्केट। बाकी सब छोटा मोटा वो लोग आता रहता है, नींबू पानी आएगा, गन्ने का जूस आएगा, रियल फ्रूट जूस आएगा, बट दे आर नो वेयर कॉम्पिटिंग एज अ सॉफ्ट ड्रिंक इन द मार्केट। सो ये दोनों के पास ही पूरा मार्केट है, दोनों मोनोपोली एंजॉय कर रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक में। कोला, दैट इज पेप्सी एंड कोका कोला। ओलिगोपोली, इन ओलिगोपोली देयर आर ओनली अ फ्यू सेलर्स. They may be producing and selling either a homogeneous or differentiated product. Oligopoly बोलेगा तो now you can talk about this telecom industry currently available in Indian market. टेलीकॉम सर्विस आज के डेट में मार्केट में सिर्फ 3-4 कंपनी दे रही है। आइडिया है, वोडाफोन है, एयरटेल है, जियो है, ये 3-4 लोग ही मार्केट में अवेलेबल है, उसके ऊपर और कोई अवेलेबल नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है इन 4 के हाथ में है। दो ये 4 लोग आपस में लड़ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर ये चारों एक बार अगर सिंडिकेट बना लिया तो अपनी बैंड बच जाएगी। और ये लोग ने कुछ एक हद तक तो सिंडिकेट बना के रखा ही है, एक लेवल के नीचे का प्राइस गिरा नहीं रहा है। रिलायंस ने पहले बहुत सस्ते में बेचा, लेकिन अभी रिलायंस को समझ रहा है, रिलायंस हैज स्टार्टेड सेलिंग एट द प्राइस ऑफ नाउ एयरटेल एंड वोडाफोन। रिलायंस ने प्राइस बढ़ा दिया अभी,
रिलायंस ने जब शुरू किया था 80 रुपया देता था, खाली 80 रुपीज, पूरा महीने का सिर्फ 80 रुपए में सिम कार्ड दिया था। पूरा महीना यूज करो, रोज का 1 GB डेटा, नो फोन चार्जेस, नो कॉल चार्जेस, नो रेंटल चार्जेस, खाली 80 रुपए का रिचार्ज करो, रोज का 1 GB डेटा यूज करो, फोन बोन का कोई चार्जेस ही नहीं, कॉल का कोई चार्जेस नहीं, वापरो। जबकि वो टाइम पे वोडाफोन और एयरटेल का जिन जिन के पास सिम कार्ड था वो लोग महीने का 800 से 1200 रुपए का एवरेज में बिल भर रहे हैं, और ये खाली 80 रुपए में दे रहा है। पूरा मार्केट का 90% मार्केट खा गया वो आदमी। अभी आप जाओगे, अभी उसका प्राइस 3 गुना हो गया है। अभी कम से कम वो 250 रुपया चार्ज करता है, 300 रुपया चार्ज करता है, वही 80 रुपये वाला सर्विस दे रहा है। सर्विस पहले से शायद और ज्यादा खराब हो गया है, जियो का नेटवर्क में और इश्यूज आ रहे हैं, बट प्राइस हैज गॉन फ्रॉम 80 टू 240 एंड 270 रुपीज पर मंथ नाउ। अभी वो लोग 3 महीने का रिचार्ज करने को जाओगे, ही विल चार्ज 799 रुपीज और 899 रुपीज। अभी भी एयरटेल वोडाफोन उससे महंगे हैं। एयरटेल वोडाफोन से अपने आप को नीचे रखा है, लेकिन अभी एकदम पानी में नहीं बैठा है। पहले जो 80 रुपए में पूरा मार्केट कैप्चर किया, अब वो पैसा छाप रहा है। पहले जो नुकसान किया, अब वो कवर कर रहे हैं उसको। सो दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज oligopoly, and then monopsony. Monopsony refers to a market situation where there is a single buyer of a commodity or service. मतलब हजारों लोग हैं लेकिन उसको खरीदने वाला कोई नहीं है, या तो खरीदने वाला एक ही इंसान है रादर, तो उसके लिए स्पेशल मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, बहुत से कम लोगों को पता होगा, गोल्ड प्लेटेड मोबाइल फोन्स आते हैं। गोल्ड प्लेटेड मोबाइल फोन का आपको कंपनी में ऑर्डर करना पड़ता है, तो कंपनी आपको मेड टू ऑर्डर बना के देता है। मर्सिडीज कार, गल्फ कंट्रीज में, ओमान में, उधर के जो ब्रुनेई करके कंट्री है, ब्रुनेई कंट्री का जो सुल्तान है, उसके पास जो कार है, एंटायर कार, मर्सिडीज कार इज गोल्ड प्लेटेड कार। उसके घर की हर चीज सोने की बनी हुई है। उनके घर का बेसिन का नल है वो सोने का है। जहां पे रोज सवेरे वो जाता है, वो कमोड भी उसका सोने का है। So those are being made to order. Only one buyer is available, so उसको बना के दे देंगे। So even that is also nothing but a kind of a market because you are getting huge money for that. अब जितना पैसा बोलोगे वो देगा। एक गोल्ड प्लेटेड कार मर्सिडीज ने बना के दिया, कितना पैसा छापा रहेगा मर्सिडीज ने, वो सोचने का कोशिश करो। उसका पूरा एक कंट्री का सेल एक तरफ, ये गोल्ड प्लेटेड कार एक तरफ। और वो सुल्तान ऑफ ब्रुनेई जो है, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। मतलब अगर आप उसको इंडस्ट्री के साथ उसको कुछ लेना देना नहीं है कि जेफ बेजोस ज्यादा पैसे वाला है या मुकेश अंबानी ज्यादा पैसे वाला है या एलोन मस्क ज्यादा पैसे वाला, इन सब का कोई वैल्यू नहीं है उसके पास। उन सबके पास भी गोल्ड प्लेटेड कार नहीं है, उन सबके घर में भी सोने के नल नहीं लगे हुए हैं, इसके पास है। So all such things are available in Google and YouTube. You can check that particular market situation where there is only one buyer. That is called as monopsony. Now these are all different types of market. इसको एक बार पढ़ लेना, go through कर लेना। मैं इसमें इस वक्त टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। I am coming on the last question. This is importance of marketing. ये importance of marketing मैं कब से आपको 2 घंटे से क्या सिखा रहा हूँ बताओ। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, बट ईश्वर गाय मत करो, नालायक लोग सब। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी, जैसे सोसाइटी का, समाज का स्टैंडर्ड ऑफ लेवल बढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, वगैरह वगैरह। ये सब पॉइंट्स हैं जो बहुत सारे कनेक्टेड पॉइंट हम इसमें कवर कर चुके हैं। माई सिंपल रिक्वेस्ट that importance of marketing to society, importance of marketing to the producers, importance of marketing to the customer, मेहरबानी करके genuinely अपने पूरे सिलेबस का आखिरी 5 मिनट dedicatedly please read this answer, go through it. कुछ भी नहीं समझता है तो मेरे को अभी पूछ लो, any word, any sentence, any point if you think you should ask me, please. But please do not talk to each other.
डू नॉट वेस्ट योर टाइम, जेन्युइनली प्लीज गो थ्रू दिस आंसर। हर एक में 4-4, 5-5 पॉइंट है। मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस पूछा हुआ है फॉर 4 मार्क्स। दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कस्टमर से फॉर एग्जाम्पल, और इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी से फॉर एग्जाम्पल। ऐसा एक आध बार कभी आया है, बट अगर आया है तो अपना प्रिपरेशन प्रॉपर होना चाहिए। सो प्लीज फोकस 5 minutes and then we can conclude. अरे who is this हरवीर मोटवानी? अरे हाथ ऊपर कर रहा है तो शक्ल बताना, अक्ल। क्या तेरा ऐसा बाल का डेंड्रफ देख के मैं समझ जाऊं कि तू हरवीर है? ईश्वर देख अभी भी आधा शक्ल बता रहा है। कैसा लोग है? क्या तुम लोग को मजा आता है कैसा? अपने आप को क्या समझते हैं आप लोग? पूरा शक्ल बताएगा तो मीडिया में आ जाएगा, तो ऐसा कुछ है? तेरे को खुद को भी दिखता ना कि तू स्क्रीन में कैसा दिख रहा है? यू ऑल्सो नो ना हाउ इट अपीयर्स। ईश्वर जीत तू मिला मेरे को जाने के बाद, सबके जाने के बाद। तो भणवा में जाना अपने भाई, तो बस आजू बाजू જોવું છે તારે ખાલી बस। नमन ध्यान आप। बस हो गया, 5 मिनट बोला था, 2 मिनट में तो अपना सब्र का बांध टूट जाता है। ईश्वर जानबूझ कर ऐसा अंदर से सब लोग राह दिख रहा है। 3 मिनट हो गया, हो गया हो गया हो गया सर, हो गया। देखा, ये देख ये देख ये देख, सर नाला मुंह के अंदर रख दिया है। तू नहीं जाएगा, मेरे को मिलेगा तू लेक्चर के बाद। चैप्टर भी पूछ ले, कौन सा चैप्टर करा रहा है? हाँ कुछ नहीं, पंत को सब समझता है। किसी को डाउट रहेगा तो पंत को पूछ लेना भाई। अपने क्लास में ना सब महान लोग हैं, 1 ढूंढो 1000 मिलते हैं अपने को। मेरा बाकी कोई बात नहीं माना रहेगा, ऐसा सब बात तुरंत मान लेगा सब लोग। मैं महीनों से बोल रहा हूं थोड़ा रेगुलर स्टडी करो, पढ़ाई करो, वो तेल लेने गया। मैंने बोला हो गया, हाँ बुक बंद। चलो भाई, ऑन अ सीरियस नोट, किसको व्हाट इज इंश्योरेंस? Principle
आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू।